हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अभी जो है बहुत अच्छी धूप निकली हुई है बाहर। देखिए कितनी तेज़ धूप है। ऐसे करते हैं थोड़ा सा फोकस। और आज मैंने एक्स्ट्रा एक वायर लगा दी है क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए। तो बस आज तो धोने का काम निपट चुका है। थोड़ा सा फोकस खुद पे। और हाँ, सोच रही हूँ रेस्ट करूँ बट रेस्ट नहीं करा जा सकता। एक्चुअली आज मैंने दिन रखा है रिपेयर करने का। जो भी चीज़ें जो इतने दिनों से ख़राब हैं और तब भी काम चल रहा है, आज उनको थोड़ा काम में लाना है, उनको ठीक करना है। तो आज ये सोचा है, पहले तो मैं ही ट्राई करती हूँ रिपेयर करने की। अगर वो मुझसे रिपेयर नहीं हो पाता है तो फिर मैं प्रोफेशनल को बुलाती हूँ। बट पहले मैं एक ट्राई तो ज़रूर देती हूँ कि मे बी मेरे एंड पे ही वो ठीक हो जाए। शुरू करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है मुझे। तो फर्स्ट रिपेयर है इस नॉब का जो गैस स्टोव का है। एक्चुअली ये टूटा नहीं है, बस छूट गया है और इसकी जो दूसरे पार्ट्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं ध्यान से, बट टाइम नहीं मिल रहा था इसको ठीक करने का। और अभी मैंने ध्यान से देखा इसमें एक स्क्रू मिसिंग है, बस वही लगाना है और ये नॉब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये पिटारा खोला है मैंने जिसमें मैंने मैनुअल्स वगैरह रखे होते हैं या वारंटी कार्ड्स वगैरह। तो इसमें एक्स्ट्रा अगर स्क्रूज़ वगैरह मिले हों तो वहाँ से वो यूज़ कर लूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपना टूल बॉक्स देखना पड़ेगा। तो टूल बॉक्स दोस्तों अपने घर में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें और इसमें टाइम के साथ जैसे स्क्रूज़ वगैरह होते हैं, नट्स वगैरह आपको मिलते हैं, रख लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी वो काम आ ही जाते हैं छोटे मोटे रिपेयर में। मुझे इसके साइज़ का स्क्रू तो मिल गया, बट उसकी कैप बहुत बड़ी थी, तो यहाँ पतला सा एक स्क्रू लगना है और जो मुझे नहीं मिला तो ये प्रोफेशनल के हाथ में ही है अब। तो ये काम तो हो नहीं पाया, तो इसके लिए तो कोई प्रोफेशनली बुलाना पड़ेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। ये वाला इशू पुराने घर के खिड़की दरवाज़ों के साथ भी था। तो यहाँ एक कर्टन की रॉड लगी होती है, एक साइड जो है वो हमेशा छूट ही जाती है क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और टाइम के साथ थोड़ा इसको रिपेयर करना भी ज़रूरी होता है, बट इसकी रिपेयर इतनी होती नहीं है। तो इस तरह ये वाला पार्ट है जो दीवार पे लगना है, ये स्क्रू इसमें लगना है, बट जो सीमेंट है वो बार बार बाहर आ रहा है जितना मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बट फाइनली हो गया। ये काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग रह रहा था, तो कर्टन कभी इधर कभी उधर जा रहे थे। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पड़ती है, बस काम शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर तो आपका काम हो ही जाता है। तो इसको करने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है कि नहीं, अपने एंड पे भी हम छोटी मोटी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बस ये है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम आपको निकालना ही पड़ता है। आजकल दोस्तों देखिए बारिश का मौसम हो रखा है, कब बारिश शुरू हो जाती है कोई पता नहीं चलता और कपड़े सूखते ही नहीं हैं। तो अभी मैंने जो वायर लगा रखी है वो इस तरह लगा रखी है कि वहाँ बस धूप आती रहती है जब भी धूप आए, बट जब बारिश होती है तो यहाँ बारिश भी पड़ जाती है, तो उसकी वजह से कपड़े गीले हो जाते हैं। और काफ़ी वायर्स लगाने की कोशिश की मैंने, बट यहाँ का सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो नेल्स हैं वो लगती नहीं है। तो ये पेंडिंग काम बचा हुआ था कि एक वायर लगानी है थोड़ी सीलिंग से नज़दीक, ताकि जो बड़े कपड़े हैं वो बारिश में भी अच्छे से सुखाए जा सकें, क्योंकि जो स्टैंड होता है उस पे बड़े बड़े कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे कपड़े तो बहुत अच्छे से आप घर के अंदर सुखा सकते हैं। कई बार कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लंबी लंबी बेड शीट्स होती हैं, तो उनको सुखाने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और इनको छुड़ाना भी बहुत इजी है। और जो होल्स हैं वो पहले से ही दीवारों पे हैं और एक्स्ट्रा कोई होल मैंने लगाया नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैंने ये रिपेयर कैटेगरी में ही डाला हुआ है, क्योंकि ये इतने दिनों से पेंडिंग भी काम था और ये करना भी ज़रूरी था। तो इस तरह अगर टेबल पे बहुत सारी चीज़ें, हमारी वायर्स एक्चुअली ये फैली होती हैं जिस पे आप काम करते हैं, तो ये अच्छी नहीं लगती देखने में। अगर आपके जो टेबल है उसमें ड्रॉर्स हैं तो आप वहाँ छुपा सकते हैं, उन सारे केबल्स को, चार्जर्स को रख सकते हैं। बट अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आपको ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना पड़ेगा ऑनलाइन, आप वो यूज़ कर सकते हैं या घर पे भी खुद बना सकते हैं। अगर आपके पास एक बॉक्स है तो आप मेरी तरह कुछ जुगाड़ तो कर ही सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी जूते का बॉक्स आता है या सिंपल कोई बॉक्स है खुलने वाला, तो आप उसको इस तरह कट कर सकते हैं ताकि आप
आसानी से जो एक्सटेंशन है उसको रख लें और बाकी जो चार्जर वगैरह है वो भी उसी बॉक्स के अंदर आ जाए। तो मैंने देखिए ये सिंपल सा एक बॉक्स ले लिया है। इस बॉक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फूला फूला सा कार्डबोर्ड है बट चलता है। तो मैं इसको सोच रही थी यहाँ से एक विंडो बनाऊँ, बट विंडो बनाने में ऐसा होगा कि वायर्स जो हैं वो आपको पूरी निकालनी पड़ेगी। अगर आप ऊपर से कट करके रखते हैं ना तो आप सीधे ऊपर को निकाल सकते हैं चीज़ों को। तो बस हो गया, ये ऑलमोस्ट बन ही गया है। बस इसको हमने कवर करना है ताकि ये सुंदर सा दिखे भी, ताकि आपके टेबल पे ये अच्छे से ऐसा ना लगे कि बॉक्स ही रखा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा जो ब्राउन पेपर है ना उसी से ही ढक रही हूँ। तो कुछ भी एक्स्ट्रा या नया मैंने यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए फाइनली मैंने इस तरह बना के रख दिया है। ये बॉक्स तो काफ़ी बड़ा है, देखिए इसमें चार्जर आ गया है और एक्सटेंशन दूसरी साइड है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देखिए इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बड़ा बॉक्स ले लीजिए, बड़ी चीज़ें आ जाएंगी इसमें और चीज़ें भी। मुझे तो ये ठीक लगा, देखिए पैसे की बचत। और अगर ऑनलाइन ख़रीदेंगे ना तो कई बार उसका साइज़ छोटा रहता है और हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह अगर कनेक्टर नहीं चाहिए तो आप अंदर भी रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो उसको खींच के उसकी वायर लंबी करके कहीं और भी लगा सकते हैं। मतलब ठीक है कि अपने घर में आपने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया, उसको 100 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी दिनों से मुझे करना था। तो अब देखिए टेबल खाली खाली लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आजकल खाली स्टडी टेबल की काफ़ी डिमांड है क्योंकि मेरी बड़ी बेटी के भी एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो इसके एग्ज़ाम चलते हैं, ऐसा लगता है मुझे कि मेरे ही एग्ज़ाम चल रहे हैं। इतने सारी वर्कशीट्स वगैरह बना के उसको देना ताकि वो बिज़ी रहे, तो ये मेरा ही काम रहता है। तो ऐसा लगता है कि इतना तो मैं शायद अपने एग्ज़ाम्स में भी इतनी सीरियस नहीं हुई होंगी जितने तो मैं अब बच्चों के एग्ज़ाम में सीरियस हो जाती हूँ। तो दोस्तों इसी को ही कहते हैं एक लड़की से गृहिणी और फिर माँ बनने का सफ़र। तो दोस्तों मैंने एक छोटा सा पूजा का मंदिर लिया हुआ था, बहुत ही प्यारा था ये, छोटा सा और सस्ता सा, अच्छा सा। बट टाइम के साथ देखिए इसकी हालत बेहाल हो गई है। वैसे तो इसको कुछ नहीं होना था, पर घर में जब बच्चे होते हैं ना तो वो किसी भी चीज़ को ठीक ढंग से रहने नहीं देते हैं। तो मेरी छोटी बेटी है ना, वो इसमें पानी वगैरह डाल देती थी, तो उसी वजह से देखिए टूट गया है। तो इसकी भी रिपेयर करनी थी, बड़े दिनों से सोच रही थी, क्योंकि अब भगवान की चीज़ अगर टूटी हो तो फिर वो अच्छी नहीं लगती देखने में। तो मैं अभी इसको थोड़ा बहुत ही ठीक कर रही हूँ। मेरा तो था मूड कि मैं इसको पूरे के कलर चेंज कर दूँ और अच्छा अच्छा डिज़ाइन बनाऊँ, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अभी के लिए छोटी मोटी रिपेयर कर दी है मैंने, कलर कर दिया है। अब यहाँ जैसे से थोड़ा ज़्यादा ही छूट गया है ऊपर वाला सरफेस, तो उसको थोड़ा ढकने के लिए मैं इस तरह वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। जैसे साउथ इंडिया में होता है ना, घरों के बाहर रंगोली बनाई होती है वाइट सी, आटे की होती है, किसकी होती है, तो वैसे मैंने डिज़ाइन बना दिया, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। और फाइनली कुछ इस तरह से देखिए अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है इसका लुक। तो दोस्तों जो घर पे ये सो कॉल्ड छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये हम होम मेकर्स को ही देखनी पड़ती हैं और इनका सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो। अगर अपने एंड पे कर सकते हैं तो उन्हें करके ख़त्म कीजिए, और अगर प्रोफेशनल की ज़रूरत है तो भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ही एंड में इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि हम ही घर में काम करते हैं और हमारा सारा टाइम घर में और बच्चों की सेवा में ही बीतता है। तो दोस्तों ऐसा है कि सबकी सेवा कीजिए, घर की भी, बच्चों की भी, इन लॉज की भी, बट साथ में अपना भी खूब सारा ख्याल रखिएगा। चलिए अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।